Hello everyone, welcome to weekly guidance session. So in this session we will remove one card for each sign and we will see कि हमें क्या guidance मिल रहा है for the upcoming week. So let's start. First one is Aries जो कि है मेष राशि. Aries आपके लिए आया है Eight of Pentacles. सो एट ऑफ पेंटाकल सेज दैट हो सकता है आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़े इन कमिंग वीक एंड वैसा रिजल्ट नहीं मिले, बट डू नॉट थिंक कि आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार जा रही है. आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है बट यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ इट. सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, कुछ नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, जस्ट कीप गोइंग विद दैट एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स. ना टॉरस जो कि है वृषभ राशि, आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स. सो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स सेज दैट इट्स गुड टू टेक केयर ऑफ अदर्स बट दिस इज़ द टाइम टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टू. अपने बारे में भी सोचिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए एंड हर एक चीज़ बैलेंस करके चलिए. यू हैव डन अ हार्ड वर्क, जो भी कुछ अचीव किया है यू हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड अपने साथ थोड़ा जेंटल रहिए. बी काइंड टू योर सेल्फ ऑल्सो. सबके लिए आप करते रहेंगे बट ये वीक में थोड़ा अपने लिए भी आपको टाइम निकालना है, अपने लिए भी सोचना है एंड अपने लिए भी काइंड रहना है. सो नाउ जेमिनी जो कि है मिथुन राशि एंड आपके लिए आया है द सन कार्ड. So this card speaks about positivity and success. So this upcoming week is all about positivity. So step into the light with confidence. Don't let any negativity affect you. Be optimistic and just spread happiness because it's all about happy moments and happiness. So ये वीक में आपको बहुत हैप्पी रहना है बिकॉज तभी आपकी ग्रोथ होगी. अगर आप कुछ और नेगेटिव थॉट्स लाएंगे या किसी के लिए नेगेटिव होंगे तो अच्छी चीज़ होते हुए भी एक ब्लॉकेज आ जाता है एंड वी डू नॉट वांट दैट. सो जस्ट बी पॉजिटिव, बी हैप्पी. कैंसर जो कि है कर्क राशि, आपके लिए आया है द हैंग्ड मैन. सो द हैंग्ड मैन आपको वीकली गाइडेंस कार्ड में बोल रहा है कि हो सकता है कि आपके थॉट्स दूसरों से मैच नहीं हो. कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाला कुछ और बोल रहा है एंड नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू से. आप चाहे सही भी होंगे बट हो सकता है वो पर्सन आपको सही ले नहीं, आपको गलत ही समझे. सो आपको क्या करना है, आपको बहुत काम रहना है, इग्नोर करना है. आपने बता दिया आप क्या सोच रहे हैं बट यू डोंट हैव टू टॉक मोर अबाउट दैट कि नहीं यू आर रॉन्ग, मैं सही हूँ. ये सब आप करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है. सो जस्ट वो सिचुएशन वैसी हो सकती है, वो वीक वैसा हो सकता है. सो लेट इट बी एंड जस्ट इग्नोर दैट. वो फेज़ है, वो फेज़ भी चला जाएगा. सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट डोंट आर्ग्यू विथ एनीवन. नाउ लियो जो कि है सिंह राशि, आपके लिए आया है the devil card. So devil card here in this week it says that आपको ऐसा फील होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में. हो सकता है कुछ पास्ट में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही होंगी या कभी कभी हम हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं. तब हम एंटिसिपेट करते हैं कि हमारे फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है एंड अभी भी ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं ही. बट वो ज़्यादा सोचने से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ भी फील करते हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की. सो ये वीक में हो सकता है आपको ऐसा फील हो. सो इम्पॉर्टेंट इज़ दैट ऐसा इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं सबसे पहले तो. लेकिन जब आपको पहले से ये चीज़ें पता रहती है तो हम हमारा माइंडसेट वैसा कर लेते हैं उसे पॉजिटिव वे में. सो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. वो प्रॉब्लम्स हमने खुद ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग से क्रिएट किया है. सो प्लीज़ डोंट ओवर थिंक अबाउट एनीथिंग. आप कोशिश करेंगे तो जो अभी भी प्रॉब्लम्स है उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं. इट्स जस्ट इन योर हैंड्स. ऐसा नहीं है कि कोई और किसी को कुछ करना पड़ेगा, आप खुद करेंगे तो भी वो हो सकता है. सो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, आप बाहर आ सकते हैं. जो भी कुछ है आपके आसपास प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस, उनसे जस्ट बी पॉजिटिव एंड उसे सोच लीजिए दैट आई हैव टू कम आउट ऑफ इट
एनी हाउ. सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट दैट. जो भी आपको लग रहा है छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में, एंड आई हैव टू कम आउट ऑफ ऑल दोज प्रॉब्लम्स इन दिस कमिंग वीक. सो देन जस्ट सी कि कितना आपको पॉजिटिव फील होता है. सो नाउ वर्गो, जो कि है कन्या राशि. वर्गो आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटाकल्स. सो नाइट ऑफ पेंटाकल्स आपको वीक की गाइडेंस दे रहा है कि दिस वीक इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, परसिस्टेंस एंड फोकस. सो यू हैव टू गो स्लो दिस वीक. थोड़ा पॉज भी ले सकते हैं. आपको हार्ड वर्क करना है जो जिसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, लॉन्ग रन में मिलेंगे. बट यू डोंट हैव टू रश, यू हैव टू गो स्लो. दिस वीक इज़ ऑल अबाउट योर पेशेंस. जितना आप पेशेंस रख सकते हैं उतना पेशेंस रखिए ये वीक में. इस वीक में आपने उतना पेशेंस रखा तो आगे आपको उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है. सो जस्ट स्टे काम इन दिस वीक एंड स्टे पॉजिटिव. सो नाउ लिब्रा, जो कि है तुला राशि, और आपके लिए आया है द हायरोफेंट का कार्ड. सो दिस कार्ड सेज दैट दिस वीक इज़ ऑल अबाउट रिकनेक्टिंग विथ योर रूट्स, विथ योर कोर वैल्यूज़ एंड विथ योर ट्रेडिशंस. And if anybody comes to you for guidance, so be a guide to that person, help that person in any way you can, because this week is all about that. आपसे कोई गाइडेंस मांगेगा, कुछ सजेशंस लोग मांगेंगे. दे विल सी यू दैट वे कि yes, this person is the one who can guide us. So just be ready for that. And आपके जो core values हैं उस पर आपको फिर से रिकनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ सकती है. एंड जस्ट थिंक कि वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, इज़ इट सर्विंग द थिंग जो आपने सोचा है मुझे लाइफ में करना है, इज़ इट सर्विंग दैट, या आप बस करते ही जा रहे हैं. सो जस्ट इवेल्युएट दैट ऑल्सो इन दी अपकमिंग वीक. सो नाउ स्कॉर्पियो, जो कि है वृश्चिक राशि, और स्कॉर्पियो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी बहुत ही क्विक लग रही है, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है. सो इन कमिंग वीक हो सकता है आपको कुछ ऐसे डिसीजंस मिले जिसके लिए आपको टाइम ही नहीं मिले, बिकॉज योर गोल्स आर क्लियर, आप आगे बढ़ रहे हैं एंड यू नो अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, यू नो अबाउट दैट, क्लैरिटी है, एवरीथिंग इज़ देयर. बट कभी कुछ ऐसा हमसे कोई बोल देता है करने को एंड हमें उतना टाइम नहीं मिलता है, तो हो सकता है आपको एकदम प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना पड़े. बट डोंट डू दैट. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो किसी के साथ में भी, उसके लिए डोंट डू दैट. अपने आप को आप टाइम दीजिए. इतना ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा किसी भी काम को करने के लिए कि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े. एनर्जी है बहुत पॉजिटिव, आप बहुत अच्छी से आगे बढ़ सकते हैं, बट एक वो छोटी सी मिस्टेक बिना बात आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ला सकती है. सो जस्ट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स विथ एनीवन, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ. एक पॉज लीजिए एंड देन टेक एनी डिसीजन. नाउ सेजिटेरियस, जो कि है धनु राशि, और आपके लिए जो कार्ड आया है वो है जजमेंट कार्ड. सो जजमेंट कार्ड यहाँ पे बोल रहा है दैट इट्स टाइम टू गेट हील्ड. जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, आप जो भी कुछ पास्ट से सोचते हुए आ रहे हैं, अपने साथ लेकर आ रहे हैं, इट्स टाइम कि अब आप उस चीज़ को हील होने दें, खुद को हील होने दें. एंड अगर आपके मन में किसी और के लिए भी कुछ ऐसा है जिसने आपके साथ गलत किया है, अभी आप उसको भी फॉरगिव कर दीजिए. उसके लिए नहीं बट खुद के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए. सो वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ कि अब आप किसी के लिए भी कोई जजमेंट मत रखिए, ना खुद के लिए, ना दूसरों के लिए, एंड ना ही अपने पास्ट के लिए. जो भी कुछ हो गया है, इट्स ओके. जस्ट नाउ यू हैव टू मूव ahead in your life, you have to grow in your life. So just healing, this is all about healing. ये वीक है सिर्फ हीलिंग के लिए. सो गेट हील्ड. कैप्रिकन, जो कि है मकर राशि, एंड कैप्रिकन आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड. सो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आपको अपकमिंग वीक के लिए गाइडेंस दे रहा है कि हर एक समय एक सा नहीं होता है. टाइम चेंजेस एज वी ऑल नो. सो अभी जो भी चीज़ आप
की लाइफ में होगी, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स इज़ अलाइनिंग थिंग्स फॉर यू एज़ पर योर एनर्जी. सो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. इफ़ एवरीथिंग गुड इज़ हैपनिंग देन ऑल्सो स्टे ग्राउंडेड. एंड लाइफ में कोई चैलेंज आएगा then also just trust the process of the universe, because it's a cycle जो कि चेंज होती रहेगी. बट when we are grounded, तब हम बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो जो टाइम है, जैसा भी टाइम है, उसे बहुत अच्छे से समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं. एक्वेरियस जो कि है कुंभ राशि, और आपके लिए आया है द मून का कार्ड. सो द मून का कार्ड आपको बोल रहा है कि आप को ओवरथिंक नहीं करना है. आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि जो चीज़ कर रहे हैं वो आपको कहाँ लेके जाएगी, व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन, आपको नहीं पता. यू आर जस्ट डूइंग द वर्क, यू आर डूइंग समथिंग, बट आपको ओवरथिंक नहीं करना है. अनदर थिंग इज़ थोड़ा चीज़ों को अपने तक रखना है, थोड़ा सिक्रेटिव भी रहना है. सबसे सब कुछ डिस्कस नहीं करना है, सबको सब कुछ नहीं बताना है इन कमिंग वीक में, और ट्रस्ट भी नहीं करना है. जस्ट फॉर दिस वीक ये चीज़ें आपको फॉलो करनी इम्पॉर्टेंट है. ओवरथिंक नहीं करना है, ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ज़्यादा किसी से चीज़ों को शेयर नहीं करना है. एंड बहुत सोचेंगे तो और कन्फ्यूजन होगा. Just keep doing what you are doing. Important is please don't share it with each and every person. Now Pisces जो कि है राशि. So Pisces आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 3 of Swords का. So 3 of Swords आपको अपकमिंग वीक के लिए एडवाइस दे रहा है कि प्लीज़ डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड विथ एनीवन. अगर आप ज़्यादा ही किसी से अटैच्ड हैं तो एक थोड़ा डिस्टेंस रखिए कि कोई आपको हर्ट नहीं कर सके, और किसी की भी बात आपको दिल पे नहीं लेनी है, या कोई आपको अपने वे में कुछ ऐसा बोले, इंसल्ट करे. सो इट्स ओनली अप टू देम. प्लीज़ डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ. कुछ भी चीज़ें को पर्सनल मत लीजिए. यू डोंट हैव टू गेट हर्ट फॉर whatever other people says. So here it is important part, खुद को हर्ट नहीं करना है किसी के लिए भी, हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, और आपको भी ऐसा नहीं करना है किसी के भी साथ में. सो व्हेन यू नो ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं, आप पहले से ही अपना माइंडसेट कर सकते हैं कि वैसी प्रॉब्लम्स नहीं आए लाइफ में. सो दिस इन दिस वीक यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना ही नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ही नहीं करने हैं. उसके बाद में भी कोई आपसे कुछ बोल रहा है, सो डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट. इट्स ओके, लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से, एंड आपको भी वैसा कुछ नहीं बोलना है.